रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा, बड़ी खबर आपको बता रही है। सीएम धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, सीएम धामी ने मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत की और इसके साथ ही खटीमा पहुंचे सीएम धामी। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे सीएम धामी, जहां पर उन्होंने मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत भी की और उसके बाद अब खटीमा पहुंच चुके हैं सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सीएम धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और इसके साथ ही जो प्रदेशीय मुद्दे रहे उनको लेकर भी चर्चा रही। इसके साथ ही शिष्टाचारी मुलाकात थी, प्रदेशीय मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और आपको बता दें कि सीएम धामी ने मीडिया कॉन्क्लेव में भी शिरकत की इस दौरे के दौरान। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज देर शाम तक बड़ी खबर आ सकती है। दिल्ली दौरे पर आए सीएम धामी ने दावा करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज ही जब मैं यहां से जाऊंगा तो आपको इससे संबंधित खबर पढ़ने को मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम धामी का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने ये कहा है सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर आज शाम तक मिल सकती है और जल्द ही लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, जहां पर सीएम धामी ने ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि आज शाम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर मिल सकती है। ये बड़ा बयान सीएम धामी का सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू कर सकते हैं और इससे संबंधित एक बड़ी खबर शाम तक मिल भी सकती है। तो जल्दी बड़ी खबर मिलेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई। ये बड़ा दावा और बड़ा बयान सीएम धामी का। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चल रही है और ये बात सामने आई कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब तक लागू होगा, कैसे लागू होगा, ये खैर अभी तक जानकारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ चर्चा इस बात की कि जल्द ही लागू हो सकता है। ऐसे में सीएम धामी ने ये बड़ा दावा किया है और बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज शाम तक बड़ी खबर आ सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से जुड़ी कोई बड़ी खबर आज मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने की बात कही है सीएम धामी ने। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे सीएम धामी। तो रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव सीधा रुख करेंगे रोहित सोनी का। रोहित, देखिए एक बड़ा बयान दिया है सीएम धामी ने। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है, क्या खुद जानकारी? रवाना हुए थे और 2 दिवसीय दौरे में तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया। फिलहाल आज एक पंचम अध्याय के जो है एक साप्ताहिक कार्यक्रम था, जिसमें जो है मुख्य रूप से मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की थी और उसमें एक बड़ा बयान दिया था कि आज शाम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कोई बड़ा जो है ऐलान किया जा सकता है या फिर कोई ऐसी शासन के कोई जानकारी दी जा सकती है, जिसको लेकर के एक जुस्ता से उत्तराखंड सरकार पहले से कहती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उसको उस क्रम में जो है एक और कदम आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले यानी कि पिछले कार्यकाल के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और ये देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। हालांकि गोवा में जो है इसकी प्रक्रिया काफी तेजी गति से चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के गठन के बाद यानी कि नए उनकी जब सरकार बनेगी और सरकार के गठन के बाद सबसे पहला काम यूनिफॉर्म सिविल को लागू करने करेगी। और उसी क्रम में जब ये 24 तारीख को जो पहली कैबिनेट की गई, कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से निर्णय यही लिया गया कि मंत्रिमंडल ने इस मुहर लगा दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के प्रदेश में लागू किया जा रहा है। उसके बाद उसमें हाई पावर कमेटी गठित करने की बात कहेगी। इसके अलावा
फिर इसमें एक कदम और बढ़ाते हुए इसको जो प्रारूप तैयार करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रारूप होगा, उस प्रारूप के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग बना दिया गया। तो ऐसे में कदम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय से बयान देते रहे हैं कि इसे राज्य में लागू किया जाएगा और हर हाल में लागू किया जाएगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, इस बात कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में गृह विभाग भी इसका प्रारूप तैयार करने में जुटा हुआ है। हाई पावर कमेटी भी लगातार गठित करने की बात चल रही है। हालांकि जो पहले कैबिनेट में हुआ था, उस कैबिनेट के अनुसार जो जिनको चुना गया था, यानी कि जिनको इस बात निर्देश दिया गया था हाई पावर कमेटी में चयनित होने के लिए, वो अपना काम कर रही है। और ऐसे में तमाम रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है फिर एक खाका तैयार होगा। फिर उस खाका जो है फिर कैबिनेट की बैठक में आए, कैबिनेट में उस पर मुहर लगाई जाएगी। फिर कैबिनेट की मुहर लगाए जाने के बाद राज्यपाल फिर इस पर भारत सरकार को भेजा जाएगा। फिर वहां से अनुमोदन होने के बाद फिर वह एक्ट के रूप में प्रभावी होगा। तो अभी फिलहाल प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाए। इस बाबत उन्होंने एक आज फिर संकेत दिए कि आज शाम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कोई ना कोई एक ऐसा आदेश जारी हो सकता है। बिल्कुल, जिससे देखिए रोहित, यूनिफॉर्म सिविल कोड संकेत तो को उन्होंने दे लागू दिए करने में हैं काफी और कदम बढ़ सकते हैं। आपने बताया भी कि कहां तक काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज शाम का इंतजार करने की उन्होंने बात कही है। देखिए, आप मौजूद हैं वहां पर देहरादून में, आप बताइए कि किस तरह की हलचल देखी जा रही है, या फिर इस तरह की कोई जानकारी की क्या कुछ आज शाम तक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज एक तो रविवार भी है और रविवार की वजह से सचिवालय जो है बंद है। लेकिन अब जब जरूरत होती है, फिर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तमाम अधिकारी के इस दबाव से सचिवालय खोला भी जाता है, कार्यालय भी खुलते हैं और आदेश भी जारी होते रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी फिलहाल देहरादून में मौजूद नहीं है, वह इस वक्त चंपावत में है। तो ऐसी संभावना भी फिलहाल बेहद कम लग रही है कि आज कोई आदेश जारी हो। हालांकि हो सकती है आदेश जारी, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देश देते हैं तो निर्देश देने के बाद अधिकारी जो है इस बात कोई आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी संभावनाएं कम हो रही है, क्योंकि समय भी काफी अधिक हो गया है और करीब 7 बजने वाले हैं। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि फिलहाल जो संभावना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई है, वह यह भी संभावना उसकी है कि कल वह जब देहरादून पहुंचेंगे, तो कल देहरादून पहुंचने के बाद शासन के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई आदेश जारी हो सकता है। फिलहाल जो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में होना है, उसमें मुख्य रूप से जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद इसमें एक समिति भी बनाई जानी है, जो समिति तमाम लोगों से राय मशवरा करेगा, तमाम स्थितियों को जानेगा, क्योंकि प्रदेश की तमाम विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, इसकी स्थितियों को भी जानेगा। उसके बाद एक पूरा रिपोर्ट तैयार करेगा। गृह विभाग अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरा प्रारूप तैयार कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को असेंबल करने के बाद फिर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें तमाम विशेषज्ञ, तमाम लोगों की सहमति जो होगी, क्योंकि मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तमाम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जो पॉपुलेशन है, संख्या, जनसंख्या में कौन कौन लोग शामिल, तमाम चीजों को जो है अध्ययन करना होगा। जनसंख्या जो हमारे क्षेत्रफल, उसका अध्ययन करना, तमाम चीजों पर अध्ययन करने के बाद ही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। यही वजह है कि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद ही इसको जो है मंत्रिमंडल से मंजूरी दी थी। और इस बात हाई पावर कमेटी की गठित करने की बात चल रही थी कि उसमें तमाम विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा और मुख्य रूप से उनकी अध्यक्षता में होगा। जो रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे वरिष्ठ प्रबुद्ध लोग शामिल हो सकते हैं इसमें, जो पूरे प्रदेश का ज्ञान रखते हैं और तमाम स्थितियों में वह इस पर जो है एक ऐसा कानून बनाए ताकि सबका इसमें फायदा हो। तो इसको लेकर के भी एक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि काफी धामी सरकार फूफू कदम रख रही है। हालांकि चलिए, ठीक रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, अब इंतजार है शाम का कि आखिर क्या खबर आ सकती है, इससे जुड़ी आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष के चयन पर सवाल उठा चुके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने अब विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस प्रभारी पर फोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जो सर्वे हुआ था उसके अनुरूप टिकट का वितरण नहीं हुआ। प्रदेश प्रभारी ने सर्वे के विपरीत टिकट आवंटित कर दिए, जिससे कांग्रेस को उत्तराखंड में हार का सामना करना पड़ा। और आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि शीघ्र ही जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। आपने काशीपुर का जिक्र किया या कांग्रेस का जिक्र किया, ये सही बात है कि शायद संभवतः हम जो है जो चीज़ें थी उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए और उसी की परिणति है हम पराजित हुए। काशीपुर में सर्वे भी हुआ और सर्वे में भी जो बातें उभर करके आई
उसके अनुरूप जो है टिकट वितरण का कार्य नहीं हो पाया और प्रदेश प्रभारी जी द्वारा जो है तो नैनीताल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर रोज अभिनव प्रयास कर रही है। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का ब्यौरा रखने के लिए अब सरकार की ओर से हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिसके बाद व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उपचार दिए जाने सहित दवाइयों की जानकारी और अन्य जानकारियां संरक्षित रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त दवाइयां और बेहतर उपचार देने के प्रयास कर रही है। जो लोग आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रह गए हैं, ऐसे लोगों का दोबारा आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी सेंटरों में व्यवस्थाओं को परखने के लिए स्वास्थ्य सचिव सहित निदेशालय स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। और चारों प्रकार के विद्यालयों में ये है कि वे हम अच्छी शिक्षा दें, क्वालिटी एजुकेशन दें और जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको हॉस्टल की सुविधा दें। ये सारी बातें राज्य सरकार ने पहले से कर रखे हैं। अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जितने हमारे टॉपर बच्चे हैं, एक तो हम 100 बच्चों को जो है, जो बच्चे टॉपर हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था भी बना रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे 180 जो है हमारे जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, ये विद्यालय सीबीएसई सिस्टम में चलाने का सरकार ने पिछली बार निर्णय लिया था और उस निर्णय तो सरकार अब हेल्थ आईडी कार्ड बनाएगी। बीमारी से संबंधित कई जानकारियां इस आईडी कार्ड में संरक्षित रहेंगी और वंचित लोगों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। तो सरकार हर व्यक्ति को अब मुफ्त दवाइयां भी सौंपेगी। तो बता दें आपको, सरकार हेल्थ आईडी कार्ड बनाएगी, जिसके जरिए अब लोगों का जो हेल्थ रिलेटेड डेटा है वो हेल्थ आईडी कार्ड के जरिए संरक्षित रहेगा। इसके साथ ही मुफ्त आयुष्मान जो कार्ड है वो भी बनाया जाएगा, मुफ्त दवाइयां लोगों को दी जाएंगी। तो बीमारियों से संबंधित कई जानकारियां इस हेल्थ आईडी कार्ड में संरक्षित रहेंगी। वंचित लोगों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। हर व्यक्ति को मुफ्त दवाइयां भी मिलेंगी। तो सरकार का एक बड़ा कदम, अब हेल्थ आईडी कार्ड बनाने जा रही है सरकार प्रदेशवासियों का। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।